बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। इस इजलास के दाइए मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातहुम उस्ताज़ुल असातिज़ा और अपने अहद के बड़े फ़क़ीह और साहिब नज़र आलिम दीन, इस इजलास के दूसरे दाई हज़रत मौलाना इज़हारुल हक़ साहब दामत बरकातहुम, हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, इस वक्त इस मुल्क में हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, उस पस मंज़र में मैं दो बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। दो बातें इस वक्त हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। अपने दीन पर साबित कदमी और बिरादरान वतन के साथ बेहतर ताल्लुकात। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, कुरान मजीद में अंबिया के बहुत से वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं। उनमें एक वाक़या बहुत अजीब है और वह वाक़या यह है कि सैयदना हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो ख़ुद अल्लाह के पैगंबर हैं, जिनके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, जिनके चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, जिनकी मुबारक नस्ल से हमारे आका और मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ अल्लाह के नबी हैं, बल्कि आपके बाद जितने पैगंबर आए आपकी नस्ल से पैदा हुए। हज़रत याक़ूब के साहबजादे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी अल्लाह के पैगंबर, जिनके नाम से कुरान मजीद की एक मुकम्मल सूरत है। और तौरात के बयान के मुताबिक हज़रत याक़ूब के एक और साहबजादे यहूदा भी अल्लाह के नबी हैं। सोचिए, पूरा ख़ानदान अल्लाह के नबियों और पैगंबरों का है। खुद पैगंबर हैं, वालिद और चचा पैगंबर हैं, दादा पैगंबर हैं, साहबजादे पैगंबर हैं। लेकिन कुरान मजीद ने उनकी वफ़ात का नक्शा खींचा है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए हैं, और जब ख़ानदान के बुज़ुर्ग का आखिरी वक्त आता है तो औलाद और घर के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो हज़रत याक़ूब के साहबजादों ने आपको घेर रखा है। उस वक्त हज़रत याक़ूब ने उनसे सवाल किया, ए मेरे बेटो, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद तुम लोग तौहीद पर कायम रहोगे या कहीं शिर्क पर में मुब्तला तो नहीं हो जाओगे? मेरे बाद तुम्हारी पेशानी एक अल्लाह के सामने झुकेगी या बहुत से फर्जी देवियों देवताओं के सामने झुकने लगेगी? सोचिए, यह सवाल कितना हैरत अंगेज है। जो ख़ानदान पूरा अल्लाह के पैगंबरों पर मुश्तमिल हो, उस ख़ानदान में तौहीद का कितना यकीन होगा, अल्लाह का कितना यकीन होगा, कितना तक़वा होगा, कितनी अल्लाह की खशियत होगी
कितना अल्लाह का जिक्र होगा, कितनी दीन की मारफत होगी। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात बेकरार की हुई है कि मेरे बाद मेरी औलाद अक़ीदा तौहीद पर, अल्लाह की इबादत पर, दीन इस्लाम से ताल्लुक़ पर कायम रहेगी या नहीं रहेगी। जब हज़रत याकूब के साहबजादों ने उनको इत्मीनान दिलाया कि हम एक खुदा की इबादत करेंगे, जिस खुदा की आपने इबादत की है, जिस खुदा की हज़रत इस्माईल और इसहाक़ ने इबादत की है, जिस खुदा की इबादत की दावत हमारे दादा हज़रत इब्राहीम ने दी है, हम उसी एक खुदा की इबादत पर कायम रहेंगे। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्मीनान हुआ और इत्मीनान की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सोचने की बात है कि हज़रत याकूब को किस बात ने बेकरार रखा था। इतना दीनदार ख़ानदान, इतना मुतदय्यिन ख़ानदान, नबूवत का हामिल ख़ानदान, किस बात ने उनको तड़पा रखा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात मिस्र में हुई थी। मिस्र में अगरचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत भी हुई, उनका इक़्तिदार भी कायम हुआ, लेकिन इस मुल्क में हमेशा अहले ईमान एक छोटी सी अक़लियत की शक्ल में रहे, एक छोटी सी माइनॉरिटी के हैसियत से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। हमेशा इसमें अहले शिर्क का गलबा रहा और शिर्क की तमाम सूरतें पाई जाती थी। लोग सूरज और चाँद की पूजा करते थे, लोग सितारों की पूजा करते थे, लोग अपने हाथों से बनाए हुए देवियों और देवताओं और मूर्तों की पूजा करते थे। लोग बाज़ जानवरों को, जिनको हमारे मुल्क में मुक़द्दस समझा जाता है, उनके यहाँ भी मुक़द्दस समझा जाता था और उसकी पूजा किया करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस बात ने तड़पा रखा था वो ये थी कि अगरचे हमारे बच्चे आज मुसलमान हैं, लेकिन इस मुल्क की अक्सरियत, इस मुल्क की मुशरिक अक्सरियत कहीं हमारी अगली नस्लों को हजम न कर जाए, कहीं इनके ईमान का सौदा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि आगे आने वाली नस्लें दीन पर और तौहीद पर कायम नहीं रहें। इस बात ने उनको बेचैन कर रखा था और जब उनके साहबजादों ने यकीन दिलाया, तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से सुकून और करार के साथ रुखसत हुए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर आप इस मुल्क के हालात का जायजा लें तो ये हालात बहुत ज्यादा मिस्र के हालात से मुशाबह है। इस मुल्क में भी बाज़ ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लोगों को जज्ब करने और मुख्तलिफ मजहब के लोगों को अपने अंदर जम करने की सलाहियत है। कई मजहब के मानने वाले लोग इस मुल्क में आए और उनको अपने सांचे में ढाल लिया गया। शिर्क की जितनी सूरतें मिस्र में पाई जाती थी, वो तमाम सूरतें आज हमारे इस मुल्क में पाई जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि हमारी आने वाली नस्लों के ईमान का सौदा कर लिया जाए। कभी कहा जाता है कि आपको वंदे मातरम पढ़ना होगा, आपको ये मादरे वतन को माबूद मानना होगा, आपको कहना होगा कि ए मेरे मादरे वतन, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, मैं तुम्हारी इबादत करता हूं। आप सोचिए कि मुसलमानों का अकीदा तौहीद इसकी इजाजत दे सकता है? कभी इस मुल्क में सूर्य नमस्कार की बात कही जाती है, सरकारी इदारों में, सरकारी ऑफिसों में, स्कूलों में सूरज की परस्तिश की तालीम दी जाती है, सूर्य नमस्कार कराया जाता है। जाहिर है यह खुला हुआ शिर्क है। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आप पढ़े कुरान मजीद में, ख़ास तौर पर
सूरज और चांद की परस्तिश और सितारों की पूजा, इनकी बड़ी कुव्वत के साथ और दलील के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका रद्द फरमाया। कभी इस मुल्क के निसाब को तब्दील करने की कोशिश की जाती है। आपने सुना होगा साबिक वजीर तालीम, उन्होंने अपने बयान में कहा, और ये बात प्रोग्राम और मंसूबे का हिस्सा है मरकजी गवर्नमेंट की, उन्होंने अपने प्रोग्राम में इस बात को कहा कि हम चाहते हैं कि मैट्रिक या +2 तक तमाम जमातों में गीता के उशलूक शामिल किए जाए, और बहुत से इदारों में बाज़ाब्ता इनको पढ़ाया जाता है। आर्ट के जरिए, फ़नून लतीफ़ा के जरिए, फिल्मों के जरिए और मीडिया के जरिए मुसलमानों को शिर्क से मानूस करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि हमारे पुरखों का दौर, हमारे आबा व अजदाद का दौर तो बड़ी तरक्की का दौर था। आज प्लास्टिक सर्जरी होती है, रान का गोश्त काट कर इंसान के रुखसार में लगाया जाता है अगर जिस्म जल जाए। लेकिन हमारा दौर इतना तरक्की याफ्ता था कि इंसान की नाक काट कर उसके साथ हाथी का सूंड जोड़ दिया जाता था। यह हमारी तरक्की का ज़माना था। कहा जाता है कि लोग आज कहते हैं कि हमने फ़िज़ाइया में बड़ी तरक्की की है, आवाज़ से तेज़ रफ्तार के जहाज़ बनाए हैं। हमारे पुरखों का हाल यह था कि वो पूरा पहाड़ अपनी पुश्त पर उठाकर हिंदुस्तान से श्रीलंका लेकर चले गए। ये बात बज़ाहिर आपको हंसी की मालूम होगी, लेकिन जब आपके छोटे मासूम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके सामने ये बात पेश की जाती है, तो आप यकीन जानिए उनके जहन की सादा तख्ती पर शिर्क का एक नक्श सबत करने की कोशिश की जाती है। मुसलमान बच्चों को और तमाम बच्चों को तरगीब दी जाती है कि तुम स्कूलों में सरस्वती देवी के ऊपर मालाएं चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ। ये इल्म की देवी हैं, ये एजुकेशन की देवी हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब होगे, तुमको इल्म में तरक्की हासिल होगी, तुम इस मुल्क में IAS IPS बनोगे। इस तरह मासूम बच्चों के जहन को हमवार करने की कोशिश की जाती है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आप इसे मामूली बात न समझें। आज सिर्फ आमाल के बिगाड़ का मसला नहीं है, आज मसला हमारे अकीदे और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के खतरे का। 1857 में जब इस मुल्क में ब्रिटिश आए और उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार ही कायम नहीं किया, उन्होंने इस मुल्क में लोगों का मजहब तब्दील करना चाहा। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने वहाँ के दारुल अवाम में तकरीर करते हुए कहा कि हमारे पादरी, हमारे मजहबी पेशवा हिंदुस्तान में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें यकीन है कि जैसे एक ज़माने में यूरोप पूरा का पूरा मजहब ईसाइयत में दाखिल हो गया था, यह मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों पूरे के पूरे ईसाई हो जाएंगे। सीरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह में लिखा है कि एक एक शहर और एक एक कस्बे में 500 ईसाई मुबल्लिगीन और मन्नादों की जमात उतरती थी। शिद्दी तहरीक शुरू हुई, मुसलमानों को हिंदू मजहब की तरफ लाने की कोशिश की गई। पंजाब से एक मर्द कज़्ज़ाब को खड़ा किया गया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नबूवत का दावा करे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हमारे बुजुर्गों को हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने पूरी कुव्वत के साथ, पूरी सलाहियत के साथ
अपनी बेसरो सामानी के बावजूद अल्लाह की ताकत और अल्लाह की नुसरत पर नजर रखते हुए इस मुल्क के कोने कोने में मदरसे का जाल बिछा दिया। और जैसा कि अभी आपने इससे पहले सुना, आज हम और आप जो इस शक्ल में मौजूद हैं वो उन बुजुर्गों की कोशिशों और मेहनतों का सदका है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, फिर एक माहौल इस मुल्क में 1947-48 में पैदा हुआ, जब यहाँ इर्तिदाद के फितने के फूटने का अंदेशा हुआ। दिल्ली और पंजाब के इलाके में कहीं जबरन और कहीं जहालत की वजह से मुसलमानों की बड़ी तादाद मुर्तद हो गई। उस वक्त अल्लाह ताला ने दाई इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा किया। उन्होंने पूरी कोशिश के साथ, और इस सूबे बिहार में हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी चंपारण के इलाके में फितना इर्तिदाद का पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला किया। और ऐसा लगता था कि पता नहीं पूरा का पूरा मुल्क इर्तिदाद के रास्ते पर चला जाएगा, लेकिन अल्लाह की मदद से और इन बुजुर्गों की कोशिशों से और उनके नाले नीम शबी की बरकत से अल्लाह ने हमको और आपको दीन पर कायम रखा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अब फिर हम उन्हीं हालात से दो चार हैं। आज हमें अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र करनी चाहिए, और इसमें दो बातें बहुत बुनियादी और ज़रूरी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मदारिस इस्लामिया कायम है, बल्कि मैं कहूँ कि सिर्फ बर्र सगीर हिंदो पाक में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इन मदारिस के सिलसिले का फैज़ पहुँचा है। आज अमेरिका से लेकर चीन तक आप किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ कुछ न कुछ इसकी रोशनी आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त ज़रूरत दो और बातों की है। एक तो हमारा मकातिब का निज़ाम मजबूत होना चाहिए। कोई गांव ऐसा नहीं हो जहां मकतब न हो, मुसलमानों का कोई महल्ला ऐसा नहीं हो जहां हमारा मकतब नहीं हो। अल्लाह ने हमें ऐसा मरकज दे दिया है कि हर मुस्लिम आबादी में मस्जिद है। ये मस्जिद हमारा मरकज है, और मस्जिद के इमाम हमारे मुअल्लिम हैं। मुसलमानों के लिए मकतब के निज़ाम को कायम करने में कोई बड़ा खर्च नहीं है। बहुत थोड़े से खर्च से आप अपने गांव में मकतब का निज़ाम कायम कर सकते हैं। हैदराबाद में मुस्लिम डॉक्टरों की एक तंजीम है, उन्होंने उन बच्चों का सर्वे कराया जो इंटर के तलबा हैं, और सर्वे कराने के बाद मालूम हुआ कि उनमें 50% बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं, तलबा और तालिबात, कि जिन्होंने आज तक कुरान मजीद का एक हर्फ नहीं पढ़ा है। कुरान मजीद उन्होंने छुआ ही नहीं। और जब उन्होंने तमाम तलबा का और तालिबात का जायजा लिया जो मुस्लिम मैनेजमेंट इदारों में है, मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले असरी तालीमी इदारों में है, तो मालूम हुआ कि इसमें 5% बच्चे ही ऐसे हैं कि जिन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद का नाज़रा पढ़ा, और तजवीद के साथ पढ़ने वाले तो पता नहीं 1-2% भी हो या नहीं हो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हम इस वक्त एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि एक तरफ जो लोग आपके ईमान का इग़वा करना चाहते हैं, जो आपकी नस्लों को दौलत ईमान से महरूम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो तालीम के जरिए भी काम कर रहे हैं, वो मीडिया के जरिए भी काम कर रहे हैं, वो दूसरे ज़राए के जरिए भी काम कर रहे हैं। इन हालात में अगर हमारी गफलत ये इस तरह की होगी कि हमारे बच्चे बेसिक दीनी तालीम हासिल न कर पाएं, बुनियादी दीनी तालीम हासिल न कर पाएं, तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारी अगली नस्लों के ईमान की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। इसी मुल्क की बात है, आपने सुना होगा, टीवी पर एक प्रोग्राम चलता था और उसका नाम उस जमाने में बहुत मशहूर था, शायद अब भी हो।
कौन बनेगा करोड़पति, और एक बड़े फिल्मी स्टार इस प्रोग्राम को चलाते थे। उन्होंने क्वेश्चन दिया, एक सवाल दिया। सवाल यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताजी का नाम क्या था। 3 ऑप्शन रखे, अब्दुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब। एक तालिब इल्म जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, उसका नाम मोहम्मद इरफान था। जब यह सवाल किया गया तो वो पहले मरहले में कोई जवाब नहीं दे सका। फिर दोबारा सवाल किया गया। अब 3 ऑप्शन में से एक खत्म करके 2 बाकी रखा गया, अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब। तो थोड़ा सा ठहर कर और झिझक कर उसने कहा कि आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह था। जवाब सही है। लोगों ने बाद में उस नौजवान का इंटरव्यू लिया कि ये जो आपने सही जवाब दिया, आपने कहाँ पढ़ा था, आपकी और क्या मालूमात हैं आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उस नौजवान ने कहा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मुझे उनके बारे में मालूमात नहीं है। चूंकि 2 ऑप्शन रह गए थे और पहला नाम अब्दुल्ला था, इसलिए हमने अंदाजे पर अब्दुल्ला कह दिया। आप गौर फरमाइए, हमारे बच्चे यूरोप के साइंसदानों के नामों से और उनकी तारीख से वाकिफ हों, हमारे मुल्क के मेमारों की तारीख से वाकिफ हों, और होना चाहिए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम नातों पर सर धुनते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का नारा लगाते हैं, हम उसके लिए जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, लेकिन हमारी नस्लों का हाल यह है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के नाम से भी वाकिफ नहीं है। और आप जानते हैं कि टीवी के मुकाबले में कोई मामूली तालिब इल्म नहीं जाता जो ज़हीन न हो, जिसमें अपने आप पर खुद एतमादी न हो, जो बहुत अच्छा जनरल नॉलेज नहीं रखता हो। उसके बगैर कोई बच्चा इस मुकाबले में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आप सोचिए, हमारा वो बच्चा जिसमें इतनी खुद एतमादी हो कि वो लाखों और करोड़ों आदमी के सामने टीवी पर सवाल का सामना करने को तैयार हो, जिसको अपनी जनरल नॉलेज पर इतना भरोसा हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के नाम से वाकिफ नहीं है। मेरे भाई और बुजुर्गों, बहुत दिलसोजी के साथ सोचने की ज़रूरत है। मदारिस के जिम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है, उलमा को सोचने की ज़रूरत है। मदारिस अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत कायम हो गए। अब इस वक्त उम्मत की ज़रूरत के लिए ये मदरसे काफ़ी हैं, लेकिन हमें मकातिब के निज़ाम पर दीन की बुनियादी तालीम से हमारा कोई बच्चा बेबहरा न रह जाए, हमें इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। दूसरा ज़रूरी काम, बहुत ज़रूरी काम हमारे बुज़ुर्गों ये है कि हम इस्लामी स्कूलों के कायम करने पर तवज्जो दें। आपको मालूम है, हुकूमत की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लिए फिरते हैं कि 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। 4% मुसलमान बच्चों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सबाही और मसाई पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, असल मदरसे जिनको हम मदरसा कहते हैं, जहां कुरान और हदीस की तालीम होती है, उनकी तादाद 0.8 है। 1% से भी उनका तनासुब कम है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये जो 99% से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और जाहिर है कि जदीद तालीम भी उम्मत की एक ज़रूरत है, क्या इनको हम बिल्कुल छोड़ दें? इनको हम इर्तिदाद के रास्ते पर बढ़ता हुआ छोड़ दें? इनके लिए भी ज़रूरी है कि हम इनके दीन की फ़िक्र करें। और ये इसलिए ज़्यादा अहम है कि चाहे हम चाहें या न चाहें, और चाहे हम पसंद करें या न पसंद करें,
लेकिन ये एक हकीकत है कि मुस्तकबिल में इस मुल्क की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथ में होगी जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को हासिल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जदीद तालीम से मना नहीं फरमाया, हमारे बुजुर्गों ने कभी मना नहीं फरमाया। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सर सैयद अहमद खां मरहूम को खत लिखा कि अगर हमारे मदरसे अरबिया देवबंद से तलबा पढ़कर और फिर आपके मदरसतुल उलूम में जाकर दाखिला लें तो ये उनके लिए और ज्यादा कमाल का बाइस होगा। लेकिन मेरे भाइयों, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कलिमतुल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, इल्म की बात, नॉलेज की बात, दानिश की बात जहां मिल जाए मोमिन को हासिल करना चाहिए, वो मोमिन का गुमशुदा माल है। कितनी बेहतरीन तशबीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है हमको और आपको समझाने के लिए। आपका एक बच्चा स्कूल गया, रोजाना शाम के वो 5 बजे आता है, घर में दाखिल होता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। माँ बाप के दिल में इतना प्यार होता है कि बच्चे को जब भी वो देखे उसके मोहब्बत के जज्बात अंगड़ाई लेने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपका बच्चा 5 बजे नहीं आया, 6 बज गए। आपने सोचा कि अब आता होगा, 7 बज गए, 8 बज गए, रात गुजर गई, नहीं आया। अगले दिन तलाश शुरू हुई, बच्चा नहीं मिला। आप सोचिए घर की क्या कैफियत होगी। माँ की आंखें बेख्वाब हो जाएंगी, बाप की करवटें बेसकून हो जाएंगी। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, कई महीने गुजर गए। अब एक दिन देखा कि वो लड़का दरवाजे से दाखिल होकर घर में आ रहा है। सोचिए कितनी खुशी होगी। माँ कैसे उसको अपने सीने से लगाएगी, बाप कैसे उसको अपने गले से लगाएगा, भाई बहनें कैसा उससे प्यार करेंगे। वो दिन उस घर के लिए सबसे बड़ी ईद का दिन हो जाएगा। क्यों? गुमशुदा भाई हमारा आ गया है, हमारा गुमशुदा बेटा आ गया है। तो जो चीज गुम हो जाती है और जब आदमी को वो चीज मिलती है तो आदमी बड़े चाह के साथ, बड़ी ख्वाहिश के साथ, बड़े शौक और बड़े प्यार के साथ उसको हासिल करने की कोशिश करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इस बामाना लफ्ज का इस्तेमाल फरमाया। आपने फरमाया अगर कहीं इल्म की कोई बात मिल जाए, नॉलेज की कोई बात मिल जाए, नफा पहुंचाने वाली कोई जानकारी मिल जाए, तो मोमिन का मिजाज यह होना चाहिए कि जैसे वो किसी गुमशुदा शख्स या गुमशुदा चीज को शौक के साथ हासिल करता है, ऐसे ही शौक और मोहब्बत के साथ वो उसको हासिल करने की कोशिश करे। इसलिए जदीद उलूम, मॉडर्न एजुकेशन अगर वो इंसानों के लिए मुफीद इल्म हो, उसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन अपने ईमान को बाकी रखते हुए, अपने दीन को बाकी रखते हुए। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मुल्क के जो हालात बदल रहे हैं, इस वक्त निज़ाम तालीम को जिस तरह ज़ाफ़रानी रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, जैसे एक ख़ास सोच पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उलमा को भी इस तरफ तवज्जो करना चाहिए और मिल्लत के जो समझदार लोग हैं उनको भी इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि आप इस्लामी स्कूल कायम करें। आप ऐसे स्कूल कायम करें कि जो तालीम के एतबार से मिशन स्कूलों की बराबरी करता हो, तालीम के मेयार के एतबार से, लेकिन उसका माहौल इस्लामी हो, उसका यूनिफॉर्म इस्लामी हो, उसमें उनको सीरत पढ़ाई जाए, कुरान पढ़ाया जाए, शरई मसाइल पढ़ाए जाए, अकीदा तौहीद पर उनके ईमान को रासिख किया जाए। अगर हमें अपनी अगली नस्लों के ईमान को बचाना है तो ये दो बातें इस वक्त के हालात में बहुत ज़रूरी है। मकातिब के निज़ाम को हम महल्ले महल्ले कायम करें और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़ेर इंतज़ाम बेसिक इस्लामी तालीमात के साथ स्कूल कायम करें। इस तरह जो बहुत से प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं कानून शरीयत के बारे में, मुसलमानों की तारीख के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका के बारे में, आपके बच्चे उन गलत फहमियों से दूर रह सकेंगे।
और वो अपने आप को एहसास कमतरी से बचा सकेंगे। दूसरी बात बुजुर्गों जो इस वक्त बहुत अहम है वो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में 1947 और 48 में खूब सोच समझ कर यह फैसला किया कि हमें इस मुल्क में रहना है, हमें इस मुल्क में अपनी पहचान के साथ रहना है, अपनी नमाजों के साथ, अपनी इबादतगाहों के साथ, अपने शरई क़वानीन के साथ, अपनी सुन्नतों के साथ, अपने शायर और अपनी शनाख्त के साथ। यह हमारे बुजुर्गों का फैसला था। इस फैसले के लिए उन्होंने जो हमारे बिरादरान वतन थे उनसे अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया, आज़ादी की लड़ाई में बराबर की शिरकत की, बल्कि उस लड़ाई की क़यादत की, जेल गए, तकलीफ़ें उठाई, मुशक्क़तों से गुजरे। आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि अगर उस वक्त हमारे बुजुर्गों के ताल्लुकात उस ज़माने के जो गैर मुस्लिम कायदीन और बिरादरान वतन थे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के और इन दूसरे बुजुर्गों के मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के, तो आप यकीन जाने आज इस मुल्क के दस्तूर में जो तब्दीली की बात की जा रही है कि इस मुल्क के दस्तूर से सेकुलरिज्म को निकाल दिया जाए, इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए, ये बात जो आज कही जा रही है और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। आप यकीन जाने कि यह काम खुदा न खास्ता उस वक्त हो गया होता। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी हिकमत अमली से काम लेकर, फरासत से काम लेकर अपने बिरादराना ताल्लुकात को फरोग देकर उस वक्त जिन लोगों के हाथ में इस मुल्क की क़यादत थी तक़सीम हिंद के बाद, उनका ये जहन बनाया और उनको इस बात पर मजबूर किया कि ये इस मुल्क का कानून ऐसा दस्तूर होना चाहिए जिसमें तमाम मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की गुंजाइश। और फिर हमारे बुजुर्गों ने दस्तूर में दफ़ा 25 रखवाई कि मुल्क में रहने वाले हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक अकीदे की, अपने मजहब के मुताबिक अमल की और अपने मजहब की तबलीग की इजाज़त होगी। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के दस्तूर में दफ़ा 30 रखवाई कि मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक अपनी कम्युनिटी के लिए इदारे कायम करने की और तालीमी निज़ाम कायम करने की इजाज़त होगी। उस पर कोई दूसरा तालीमी निज़ाम मुसल्लत नहीं किया जा सकेगा। इस मुल्क के दस्तूर में यह दफ़ा रखवाई गई कि जो क़वानीन 1947 से पहले के हैं और जो इस दस्तूर से मुतसादिम नहीं हैं, वो क़वानीन जूं का तूं बाकी रहेंगे। इस दस्तूर की वजह से उनकी तनसीख नहीं होगी। और इसका फ़ायदा यह हुआ कि 1937 में जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना, जिसमें यह बात मानी गई कि किसी मामले के दोनों फरीक अगर मुसलमान हों तो निकाह में, तलाक में, ख़ानदानी ज़िंदगी के क़वानीन में उन पर कानून शरीयत का इतलाक़ होगा, उन पर रस्म रवाज का या मुल्क के किसी और कानून का इतलाक़ नहीं होगा। ये तमाम क़वानीन हमारे महफूज रहे। ये बिरादरान वतन से अच्छे ताल्लुकात का और उनकी ईमानी फरासत का नतीजा था। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त हमारे इस मुल्क में नफरत की आग सुलगाई जा रही है। ये पहले चिंगारी थी और चिंगारी से आतिश बनी और अब ये नफरत आतिश फशा बन चुकी है। आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, आग पानी से बुझाया जाता है। नफरत को नफरत से दूर नहीं किया जा सकता, नफरत का तदारुक मोहब्बत से किया जा सकता है। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को उसी तरह बेहतर बनाएं, बिरादराना ताल्लुकात बनाएं जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में माहौल पैदा किया था कि एक ही स्टेज पर शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठते थे और उसी स्टेज पर महात्मा गांधी भी हैं और उसी पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं और उसी पर जवाहरलाल नेहरू भी हैं।
ये बिरादराना माहौल हमें इस मुल्क में पैदा करना होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन मुल्कों में, उन इलाकों में, उन जगहों में जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया जहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं बसते हों, जहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले और मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनसे के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, इसका तरीक़ा हमें इस्लाम ने सिखाया है। मक्के की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सुलह का फार्मूला अहले मक्का की तरफ से पेश किया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ऐसा क्यों न हो कि एक दिन हम सब मिलकर आपके खुदा की इबादत करें और एक दिन आप हमारे साथ शामिल होकर हमारी देवियों और देवताओं की इबादत में शामिल हो जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त सूरह काफिरून नाजिल हुई और एक दूसरा फार्मूला इस्लाम ने, कुरान ने पेश किया। कुरान ने यह फार्मूला पेश किया कि तौहीद और शिर्क ये दोनों चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकती। ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स एक खुदा को भी मानता हो और कई खुदाओं के सामने भी अपना सर झुकाता हो। जैसे दिन और रात जमा नहीं हो सकते, जैसे रोशनी और तारीकी इकट्ठा नहीं हो सकती, इसी तरह शिर्क और तौहीद एक साथ जमा नहीं हो सकते। लेकिन कुरान ने कहा कि एक दूसरा फार्मूला है और वो फार्मूला यह है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हम मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग इसी समाज में रहें, भाईचारे के साथ रहें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, इंसानी बुनियादों पर एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। और मजहब के मामले में हमारा तरीक़ा यह हो, आप अपने तरीक़े पर रहें जब तक आप हमारे तरीक़े से मुतमईन नहीं हो जाएं और हमें अपने तरीक़े पर अमल करने दें, हमें अपने तरीक़े पर चलने दें। हिंदुस्तान का दस्तूर इसी उसूल पर बना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा और हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब पर अमल करने की इजाज़त होगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ ले गए तो आपको मालूम है कि अंसार मदीना करीब करीब पूरे ईमान ला चुके थे, चंद हजरात बाकी रह गए थे। उनके मुकाबले में यहूदियों के जो 3 कबीले थे वो अकलियत में थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराख दिली से काम लेते हुए वहाँ भी इसी नुस्खे को इस्तेमाल फरमाया और अहले मदीने के तमाम ख़ानदानों के रहनुमाओं के दस्तखत के साथ एक पैक्ट तैयार कराया, एक अहदनामा तैयार कराया, जिसको सीरत की किताबों में मिसाक मदीना कहा जाता है। इसमें यहूदियों के भी 3 कबाइल थे और अंसार के भी तमाम कबाइल थे और उसमें 2 बातों को बुनियादी अहमियत दी गई। एक ये कि हम सब अपने अपने मजहब पर अमल करेंगे, दूसरों के मामले में हमको दखल देने का हक नहीं होगा, और दूसरे ये कि अगर मदीने में पर बाहर से कोई ताकत हमला करेगी तो हम सब मिलकर मदीने का दफा करेंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें इस मुल्क में अपने बिरादरान वतन को समझाना चाहिए, ये हमारे दीन का उसूल है, हम इसके मुताबिक एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारें। अगर मुसलमानों के साथ हमारा एक बिरादराना रिश्ता दीन की बुनियाद पर है और ख़ानदान के लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता नस्ल की बुनियाद पर है, तो इस मुल्क में जो गैर मुस्लिम भाई बसते हैं उनसे हमारे 2 रिश्ते भाई के हैं। एक रिश्ता वतनियत की बिना पर, यह हमारे बिरादरान वतन है, वतनी भाई हैं, और एक रिश्ता इंसानी बुनियादों पर कि हम सब एक माँ बाप हजरत आदम और हजरत हव्वा के औलाद हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों का अदब करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत लिखे उस जमाने में, इला अज़ीम रूम हरक़ल, इला अज़ीम हब्श, इला अज़ीम फारस। अज़ीम का लफ्ज़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है। आजकल तो अल्फाज ने अपने माना खो दिए हैं और हर आदमी को आदमी जो चाहता है बड़े बड़े अलकाब दे देता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखाया जाना मामूली बात नहीं थी। जब आपने रूम के बादशाह को ख़त लिखाया
तो बाद सहाबा के दिल में ये बात आई कि एक काफिर और मुशरिक के लिए आपने अजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इतना ऊंचा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लोग उनको यही कहते हैं, यानी आपने उनकी इज्जत नफ्स का, उनके वक़ार का ख्याल रखा। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हों उनके मकाम का, उनमें जो बाइज्जत लोग हैं उनके खुसूसी मकाम का लिहाज रखना चाहिए। आप मक्का तशरीफ लाए, फतेह मक्का के मौके से आपने अमन का आम ऐलान फरमा दिया, सारे लोगों के लिए ऐलान फरमा दिया। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत अब्बास ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्न फी नफ्सी अबी सुफियान शै, अबू सुफियान के दिल में कुछ अपनी बड़ाई का एहसास है, मैं कबीले का सरदार हूँ, मैं इस कौम का कायद हूँ, मेरे लिए कुछ खुसूसियत होनी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जब फरमाया मन दखल दारहु फहुव आमिन, जो अपने घर में दाखिल हो जाए वो मामून है, ये काफी था। लेकिन हुजूर ने मजीद फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो वो भी मामून है। यानी आपने उनको इज्जत दी, आपने उनके मकाम का ख्याल फरमाया। तो इज्जत और एहतराम, बड़ों का एहतराम, बड़ों का ख्याल, इसकी हमारे दीन में तालीम दी गई है। आप ट्रेन से जा रहे हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग, बहुत से नौजवान यहाँ बैठे हैं, आप बस में हैं, आप ट्रेन में हैं, आपको सीट मिल गई है, आपका एक गैर मुस्लिम बुजुर्ग खड़ा हुआ है, उसको सीट नहीं मिली। आपका किरदार यह होना चाहिए कि आप खड़े हों, कहें चचा आप बैठ जाइए, मैं खड़े होकर जा सकता हूँ, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। और जब चचा आपका शुक्रिया अदा करें तो आप कहें कि चचा इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, मेरे धर्म में, मेरे मजहब में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है अपने बड़ों की तौकीर की, इसलिए हम आपका एहतराम कर रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग जा रहे हों, आपके गैर मुस्लिम पड़ोसी हों, उनका सामान वजनी हो, हाथ झुका जाता हो, आप आगे बढ़कर सामान थाम लें कि चचा आपका सामान हम आपके घर तक पहुंचा देंगे, सोचिए उसको कितनी खुशी होगी। और जब वह आपका शुक्रिया अदा करे तो आप कहें कि इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये बयान की गई, इन्नका तहमलुल कल्ला, आप लोगों के बोझ को उठाते हैं। बोझ उठाना तो हमारे पैगंबर की सुन्नत है, इसलिए हमने आपका बोझ उठाया है। तो यकीन जानिए उसके दिल में आपकी मोहब्बत भी पैदा होगी, कम से कम नफरत कम होगी, और ये एक खामोश दावत आपकी तरफ से हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, इन्न दिमाहुम का दिमाइना व अमवालहुम का अमवालिना, जिन गैर मुस्लिम भाइयों से हमारा मुआहदा है, जैसे इस मुल्क में हम एक मुआहदे के तहत रहते हैं, हुजूर ने फरमाया उनका खून हमारे खून की तरह है और उनका माल हमारे माल की तरह काबिल एहतराम है। इस्लाम ने कभी गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हुस्न सलूक से मना नहीं किया। मक्के में कहत हुआ, इतना शदीद कहत हुआ कि लोग दरख्त के पत्ते खाने लगे और मुर्दार के चमड़े भून कर खाने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की गई। हालांकि वो वक्त बहुत ज्यादा तनाव का वक्त था, ग़ज़वा उहद हो चुका था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के लिए दुआ फरमाई और साथ ही साथ आपने ये हुस्न सलूक किया कि मदीने के मुसलमानों से रिलीफ जमा की। 500 दीनार आपने जमा किया। 500 दीनार की कीमत आपको मालूम है? दीनार सोने का सिक्का होता है। 20 दीनार 87.5 ग्राम सोना होता है, 87.5 ग्राम सोना होता है। सोचिए आपके 500 दीनार कितनी बड़ी रकम हुई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के लिए भेजा और उन लोगों के लिए भेजा जो आपके दुश्मनों को उनके पास भेजा, जो आपके दुश्मनों के लीडर थे उस वक्त, हजरत अबू सुफियान और हजरत सफवान इब्न उमैया, जो बाद में ईमान लाए। आपने उनके पास ये रकम भेजी कि इसको मेरी तरफ से मक्का के कहतज़दा लोगों पर तकसीम कर दिया जाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
गाली देने वालों को दुआएं देना और पत्थर फेंकने वालों पर फूल फेंकने का सबक दिया। खुद मजहब के मामले में ये बात समझाने की ज़रूरत है। आप जानते हैं, उलमा यहाँ जानते हैं, हमें अपने गैर मुस्लिम भाइयों को ये बात समझानी चाहिए कि कुरान मजीद में दूसरों के मजहबी जज्बात का कितना एहतराम किया गया। हम उन देवियों और देवताओं को माबूदान बातिल समझते हैं, अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है, लेकिन कुरान ने कहा उनको बुरा भला मत कहो, यानी उनके मजहबी जज्बात का ख्याल किया गया और उनको दिलाजारी से परहेज करने का हुक्म दिया गया। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इस मुल्क में जिसकी तवील तारीख है, जो हमारे हिंदू भाइयों के मजहबी पेशवा हैं, जो उनकी मुक़द्दस शख्सियतें हैं, मुसलमानों के किसी मोतबर आलिम दीन ने कभी उनके बारे में इस्तेहज़ा का लफ्ज़, उनका मजाक उड़ाना या उनके तौहीन की कोई बात कभी नहीं की। उन्होंने इस मामले में बहुत एहतियात की, बल्कि बाज़ बुजुर्गों ने तो ये लिखा कि हो सकता है कि ये अपने वक्त में अल्लाह के पैगंबर रहे हों और लोगों ने उनकी तालीम में तब्दीली पैदा कर दी हो। हज़रत मौलाना काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो इससे भी आगे की बात लिखी है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमें अपने इन बिरादरान वतन से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक इख्तियार करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम की इयादत फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को अपने यहाँ मदऊ फरमाया है। उलमा यहाँ मौजूद है, पूछ लीजिए। उम्रतुल क़ज़ा के मौके से जब आपने निकाह फरमाया, हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो तमाम अहले मक्का को आपने वलीमे में दावत दी। ये और बात है कि वो उसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन आपने अपनी तरफ से मदऊ फरमाया। आपने मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिम मेहमानों को ठहराया और बाज़ों को तो एक एक माह ठहराया और उनके इकराम का पूरा ख्याल रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया। तो हमें अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ, साथियों के साथ, ऑफिस के दोस्तों के साथ, तालीमी इदारों में जो लोग हैं, अपने अमल और अखलाक के जरिए दीन की सही तस्वीर उनके सामने पेश करनी चाहिए। और नफरत की जो बात आज कही जा रही है और मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है, अपने अमल और किरदार के जरिए उसका गलत होना हमें साबित करना चाहिए। एक कोई अच्छा अमल अगर आपका हो जाए, किसी मुश्किल वक्त में आप किसी के काम आ जाएं, किसी दुश्वारी के वक्त में आप किसी के काम आ जाएं, तो हमेशा के लिए उसके जहन पर यह बात नक्श हो जाती है। इस साल शव्वाल के महीने में मेरा श्रीलंका का सफ़र हुआ। उससे पहले वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तकरीबन वैसे ही हालात हो गए थे जो बर्मा के हालात हैं। लेकिन जब मैं गया तो देखा कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। वहाँ की तिजारत मुसलमानों के हाथ में है, बिलखुसूस हीरे के बड़े बड़े ताजिर मुसलमान हैं। मैं तो पहले जाने में तामुल कर रहा था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा और ये सूरत हाल देखी तो मैंने कहा कि हमने तो अखबारात से, मीडिया से ऐसा सुना था कि यहाँ मुसलमान बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो लोगों ने बताया कि आपने गलत नहीं सुना। इत्तेफाक की बात है कि रमज़ान मुबारक से कुछ पहले यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सैलाब आया। ऐसा सैलाब आया कि बस्ती की बस्ती बह गई, शहर का शहर पानी से लबरेज हो गया। लोगों के पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। उस वक्त यहाँ के मुसलमान ताजिरों ने, मदरसे वालों ने, मस्जिद वालों ने एक मंसूबा बनाया और खूब रिलीफ गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाई। इसका इतना अच्छा असर हुआ कि वहाँ जो तंजीम है, शिद्दत पसंद तंजीम, खुद वहाँ के बौद्ध भाइयों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने उनको लानत मलामत की। और वज़ीर आज़म ने वहाँ के टीवी पर तकरीर करते हुए कहा कि तुम मुसलमानों को बुरा भला कहते हो, तुम मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखते हो, लेकिन तुमको महसूस करना चाहिए कि आज मुसलमानों ने तुम्हारी जो खिदमत की है, ये खिदमत तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हारे नहीं की है। तुमने खुद आपस में एक दूसरे की वैसी खिदमत नहीं की। तो इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क की फ़िज़ा तब्दील हो गई। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये भी छोटी सतह से, महल्ले की सतह से,
कोई बीमार हो तो जाकर इयादत कीजिए, 2 पैसे से उसकी मदद कीजिए। किसी के यहाँ शादी हो तो जाकर मुबारकबाद दीजिए। किसी का अगर इंतकाल हो गया तो जाकर पुरसा दीजिए। फुक़हा ने लिखा है, फतावा आलमगीरी में मौजूद है, पुरसे के अल्फाज भी मौजूद हैं कि किस तरह पुरसा दिया जाए। आपके यहाँ कोई अच्छी तकरीब हो, उनको दावत दीजिए। किसी की बर वक्त जिस मदद की ज़रूरत हो सकती है उसमें काम आ जाइए। हॉस्पिटलों में चले जाइए, लोगों में सेब तकसीम कर दीजिए, चाय बिस्किट तकसीम कर दीजिए। और जब लोग शुक्रिया अदा करें तो एक ही बात कहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि मरीजों की आदत करो और गरीबों की मदद करो। इस मोहब्बत के पैगाम के ज़रिए हम उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं जो इस मुल्क के गली कूचों में नफरत का पैगाम फैला रहे हैं। बस मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को तूल देने से बचते हुए 3 बातें मैंने आपसे अर्ज की हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मकातिब का निज़ाम कायम करें। मदारिस की भी जिम्मेदारी है कि जिस ज़िले में जो मदरसा है वो उस पूरे ज़िले का अहाता करे, और जिस गांव में भी मुस्लिम आबादी हो वहाँ मकतब का इंतज़ाम करे। ये मकतब हमारे दीन की हिफाजत की असास है। और मुसलमान जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ताजिर पेशा हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी स्कूल कायम कीजिए। ऐसे तालीमी इदारे कायम कीजिए जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ बुनियादी दीनी तालीम हासिल करें। तालीम अच्छे मेयार की हो लेकिन माहौल दीनी हो, उनका लिबास दीनी हो और उनको दीन की बुनियादी तालीम दी जाए। और तीसरे, पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से अपने ताल्लुकात को उस्तवार करें, अपने बेहतर अखलाक की तस्वीर उनके सामने पेश करें। रबीउल अव्वल में इतने जलसे लोग करते हैं, कभी हमें इसकी तौफीक नहीं होती कि अपने बस्ती के गैर मुस्लिम भाइयों को एक दिन जमा करें, उनके खाने का इंतज़ाम करें और उनसे कहें कि आज आपको हम चाहते हैं कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम आपको सुनाएं और जो हुजूर के अखलाक है वो उनको सिखाया जाए, सुनाया जाए। ये भी हुजूर की सुन्नत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो सीरत इब्न हिशाम बड़ी अहम किताब है सीरत की, उसमें लिखा है कि इस दावत का आगाज़ आपने खाने की दावत से किया। आपने बनु हाशिम के लोग, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लोगों को जमा किया और उनके सामने आपने इस्लाम की दावत पेश की। तो खाने की दावत को दीन की दावत के लिए इस्तेमाल करना, यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर हम रमज़ान के मौके से, ईद के मौके से, रबीउल अव्वल के महीने में और किसी मुनासिबत से अपने बरादरान वतन को जमा करें, उनका एजाज़ करें, कहें ये महीना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, इस महीने में हमारी बस्ती में जिन लोगों ने अच्छा काम किया होगा हम उनका एजाज़ करेंगे, हम उनको मोमेंटो देंगे। और इस तरह आप लोगों को जमा करके उनके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराएं। ये एक बेहतरीन दावत आपकी तरफ से होगी और ये इंशाअल्लाह नफरत के इस सैलाब पर बांध बनकर खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। ये इदारा एक तारीख़ी इदारा है। कुछ इदारे वो होते हैं जो तारीख़ का हिस्सा होते हैं, कुछ इदारे वो होते हैं जो तारीख़ साज होते हैं, जो तारीख़ बनाते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद कायम किया, यकीनन कायम किया, लेकिन दीनी मदारिस उस दौर में और भी लोगों ने कायम किए। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का इम्तियाज़ ये था कि उन्होंने क़याम मदारिस को एक तहरीक बना दिया। शहर शहर और गांव गांव मदरसे कायम होने लगे। तो अगर कोई मदरसा ऐसा हो कि उसके बतन से, उसके पेट से बहुत से मदारिस निकलें, उसके फजला तालीमी इदारे कायम करें, तो वो इदारा तारीख़ का हिस्सा नहीं होता है, वो इदारा तारीख़ साज होता है। और ये जो इदारा है जामिया अशरफुल उलूम, ये ऐसे ही इदारों में है, ये तारीख़ साज इदारों में है इस पूरे इलाके में। और अभी इस इजलास के मौके से अंदाज़ा हुआ
कि मुल्क के चप्पे चप्पे और कोने कोने में माशाअल्लाह यहाँ के फजला मौजूद हैं और अपनी अपनी जगह इम्तियाजी तौर पर वो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये जो इजलास हुआ है अल्लाह ताला इसको इस इदारे की कोशिशों को और फ़रोग़ का ज़रिया बनाए और हर तरह के शरूर से इसकी हिफाजत फरमाए। मैं बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातहुम को अल्लाह उनका साया तादेर कायम रखे मिल्लत इस्लामिया पर, और हज़रत मौलाना इजहारुल हक़ साहब दामत बरकातहुम को कि जिन हजरात की कोशिशों से इसने एक नया रुख इसका पैदा हुआ है, एक नई तरक्की इसकी शुरू हुई है, और जो उनके अरकान शूरा हैं, अरकान मुंतज़मा हैं, जो उनके रफ़क़ा हैं, ये सब शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। और जिन लोगों ने पहले काम किया और इस सफ़र को, इस मंजिल सवारी को इस मंजिल तक पहुँचाया, वो भी हमारे लिए काबिल तशक्कुर हैं। जब आदमी सफ़र में चलता है और सवारी पर बैठता है तो कहीं सवारी तेज़ चलती है और कहीं सवारी आहिस्ता चलती है और कहीं दौड़ती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में उन तमाम मरहलों का हिस्सा होता है। इसी तरह जब इदारे चलते हैं, कभी उनकी तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है, कभी किसी वजह से सुस्त हो जाती है, कभी बढ़ती है, कभी फिर खूब तेज़ हो जाती है, तो उन तमाम लोगों का इसमें हिस्सा है और ये इदारा उन सब के लिए सदक़ा जारिया है। अल्लाह ताला उन सबको इसका शान अजर अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।